लाइफ क्लियरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में बेसिकली? Hello and welcome to new episode of The Believer Show audience, and we have Harsha with us. हर्षा, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया। एंड विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, क्विकली आई आस्क कि आप अगर अपने बारे में एक शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन दे पाए ऑडियंस को। Thank you, Rahul. Thank you for this sweet welcome. I am happy to be here. Yes. तो मैं एक डिवोर्स्ड वुमेन हूँ और मैंने अपनी जर्नी ही अभी 29 एज में स्टार्ट की। और 26 और 27 के टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि सेल्फ अवेयरनेस कितनी ज्यादा जरूरी है, और बहुत सारी जो वुमेन है वो ऐसे ही चल रही है सोसाइटी के बताए हुए रास्ते पे जी। तो फिर मुझे लगा कि आई कैन बी अ कैंडल इन फ्रंट ऑफ देम, आई कैन हेल्प देम टू गेट द वे। तो फिर मैंने कोचिंग स्टार्ट की और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये करना, और यही अभी मेरा पैशन है, पर्पस है। और तो मैं बस कोच करती हूँ वुमेन को, और आई लिव लाइफ लाइक अ लॉट सॉर्टेड एंड अदर देन द सोसाइटी बिलीव्स। एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि सोसाइटी ने एक पर्टिकुलर पैटर्न बिल्ड कर रखा है कि ऐसा 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 ही करना है। उसके अगेंस्ट में हम लोग कुछ करते हैं तो सोसाइटी ऑब्जेक्शन उठाती है एंड दे फाइंड कि यार ये किसी और रास्ते पे जा रही है। लाइक दैट वे इट इज गोइंग, इट इज देयर, सो इट इज ट्रू। एंड बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, जो भी आपने अपने लाइफ में देखा है उसके बेसिस पे आप लोगों को बता पा रहे हैं, सिखा पा रहे हैं। दैट इज रियली ग्रेट। जस्ट वांटेड टू नो कि ये कैसे और क्यों स्टार्ट किया आपने? तो फिर मेरी लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन थे, क्योंकि 21 की एज में शादी होना और उसके बाद कुछ जानते नहीं थे, तो बस जा रहे थे, जैसे जी रहे थे। बहुत अप्स एंड डाउन से, बट ऐसे लग रहा था कि दिस इज द ओनली वे, आई हैव नो वे आउट। ओके। फिर मुझे मैं बहुत ज्यादा गूगल करती थी, यूट्यूब करती थी, पॉडकास्ट सुनती थी, यूडेमी से कोर्सेज लेती थी सेल्फ अवेयरनेस पे कि और कैसे मुझे इम्प्रूव करना है, क्या कर सकती हूँ मैं, क्या कर सकती हूँ। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो मैं लाइफ जी रही हूँ, इट्स नॉट व्हाट आई रियली वांट। ये तो मेरे से अलाइन ही नहीं हो रही है। These are not the marriage goals I'm looking for, these are not the life goals I'm looking for, तो why I'm living this way? करेक्ट। फिर मैंने ना उससे परे होके रहने की कोशिश की, मैंने अपने आप को परे किया सोसाइटी से। फिर मैंने सोचा कि I'll be out of my marriage. ओके। बट it took a lot of time, क्योंकि वो करेज नहीं था। तो 2-3 साल तो आराम से ऐसा लग रहा था कि लोग क्या सोचेंगे, ये वो एक even though my family supported, but it's difficult for a woman, it's very difficult. करेक्ट। तो फिर मैंने फिर अपनी कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग स्टार्ट की, अपने ऊपर बहुत सारा काम किया। और फिर बहुत टाइम लगा मुझे अपने ऊपर बेसिकली काम करने में, 3-4 साल लग गए। उसके बाद मैंने एकदम ही स्टेप लिया कि यस, now I'm ready to create my life by myself, because anyways पेरेंट्स कितना भी सपोर्ट करेंगे, I need to have will power on me also. तो फिर मुझे इस प्रोसेस में काफी ज्यादा टाइम लगा। और फिर जब भी मैं यहाँ पे आई तो मैं बहुत खुश थी, लाइक आफ्टर डिवोर्स ऑल्सो आई वॉज वेरी हैप्पी, बिकॉज मुझे मैं मिल गई। करेक्ट। तो a lot of people were like कि how are you so happy, तू ऐसे कैसे हो सकती है, तूने कैसे कोप अप किया, नॉर्मली तो लोग बहुत सैड होते हैं, नॉर्मली तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये वो। मैं बोला मेरे सारे स्टेजेस हो गए हैं। तो दे यूज्ड टू आस्क मी, और फिर आई यूज्ड टू गाइड देम। और सडनली तो मैंने ये ऑनलाइन वर्ल्ड ये वो सब समझा, तो सडनली मेरे को क्लिक हुआ, आई कैन हेल्प पीपल विद दिस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज करे हैं। और इतनी सारी वुमेन है जो कुछ मतलब है ना, बस कोई ये थॉट में जी रहा है कि मुझे जॉब भी करना है और मुझे हाउसवाइफ भी बनना है, क्योंकि लोग बोलेंगे खाली पति के पैसे खा रही है। कोई ये इसमें जी रहा है थॉट में कि मुझे अभी शादी करनी चाहिए। कोई मतलब जो भी सारी वुमेन है ना, सबको एक ना एक थॉट जो सोसाइटी ने दिया हुआ उसको लेके ही चल रही है।
बराबर, without the awareness what they really want to do. करेक्ट, So this is what I make the awareness of most कि what do you really want. तो फिर मुझे लगा कि मैं अगर उनसे सही सवाल पूछती हूँ तो वो रीडायरेक्ट कर देते हैं खुद को, करेक्ट, अरे हाँ मैं ये क्यों कर रही हूँ. तो ये करके करके कोचिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते, तो ये करके करके रियलाइज हुआ कि मैं तो हेल्प कर पा रही हूँ. मैंने इससे बस फिर इससे क्या हुआ कि जो प्रोसेस मुझे 4 साल लगे करने में, उससे अभी क्लाइंट्स को 2-3 महीने लगते हैं. मेरे कंटेंट से भी काफी सारे लोग इंस्पायर होते, तो वो भी मुझे मैसेजेस करते हैं कि हर्षा तू भले ही तेरी सर्विसेज नहीं ली है लेकिन तू इम्पैक्ट बड़ा करती है. करेक्ट, तो करेक्ट, उससे एक सोल सेटिस्फेक्शन होती है. ऐसे स्टार्ट हुआ और इसके लिए ही स्टार्ट हुआ कि एक पर्पस है. हाँ, ओके, ओके। ये पर्पस बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में एंड आपका व्हाई क्लियर है, आपका पर्पस क्लियर है, दैट इज़ रियली ग्रेट एंड उसको आपने फाइंड आउट किया है कि ये मैं क्यों करना चाहती हूँ, दैट इज़ ऑसम। इसमें मैं ये लाइफ क्लियरिटी के ऊपर आप बेसिकली ज़्यादा काम करते हैं वुमेन्स के साथ में एंड हम देखते हैं कि जैसे सोसाइटी का एक पर्टिकुलर पैटर्न है और चीज़ें चल रही है, तो क्लैरिटी नहीं आती है। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि लाइफ क्लियरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में बेसिकली? मेरे हिसाब से तो उससे ज्यादा कुछ चीज इंपॉर्टेंट है ही नहीं. हम्म, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं है हम क्या चाहते हैं, तब तक हम वो रास्ते पे क्यों जा रहे हैं. व्हाट्स द पर्पस ऑफ वेस्टिंग आवर टाइम. करेक्ट, बराबर। Nothing is more important than having a clarity that where I'm going, why I'm going, and how I'm going to do. ओके, यस, एब्सोल्युटली। मेनी टाइम्स वी फॉलो द रेगुलर पैटर्न एंड हम लोग 10th के बाद साइंस लेते हैं, साइंस के बाद इंजीनियरिंग लेते हैं, इंजीनियरिंग के बाद कुछ और, तो जस्ट फ्लो में हम लोग चलने लगते हैं, पता नहीं रहता कि क्यों कर रहा हूँ। बाद में हमें समझ में आता है कि यार मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ एंड फिर वहां से उतने दिनों बाद हम लोग पीछे आते हैं एंड उसके बाद हम लोग कुछ और करने की कोशिश करते हैं। तो क्लियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप किस तरीके से लोगों की हेल्प करते हैं क्लियरिटी को लेके? मेरे हिसाब से ना कोई सेशन नहीं भी ले, कोई हेल्प नहीं भी ले, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी क्लैरिटी के लिए कि खुद से सवाल पूछो. क्या किया मैंने, क्यों किया मैंने, क्या करने वाली हूँ मैं, व्हाई आई एम डूइंग दिस, व्हाट डू आई रियली लाइक, वेयर आई ओके, स्टैंड, व्हाट डू आई रियली वांट, मुझे कहाँ रुकना है. जितने चाहिए खुद से सवाल पूछो. एक एक सवाल है ना, इट विल unfold a part of you and you will ओके, realize, you will see yourself, and then when you discover yourself you'll understand what is the path that I really need to take. ओके, ओके, एब्सोल्युटली। Which best वो सबके लिए काम करते हैं. ओके, क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, आस्क द क्वेश्चन। हाँ, basically why, what, how, and not with the big questions. खुद को ओवरवेल्म नहीं करना कि मेरा लाइफ में पर्पस क्या है. पर्पस तो मतलब लाइफ का पर्पस है लाइफ जियो यार. पर्पस के पीछे इतना सोचेंगे तो फिर जीना भूल जाएंगे कि पर्पस क्या है, और फिर वो खुशी भी वेट करेगी अपनी. करेक्ट, तो बराबर। हमें क्वेश्चंस ये पूछने हैं कि आज क्या करना है, अभी ये साल क्या करना है, ये मंथ क्या करना है, ओके, ओके, व्हाट, व्हाई, हाउ. ये क्वेश्चंस बहुत क्लैरिटी देते हैं. ओके। ये तो हुई क्लैरिटी की बात। इसके साथ में जैसे कि आप सेल्फ लव के ऊपर भी बात करते हैं, सो क्या हम लोग उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं, सेल्फ लव? हाँ श्योर. तो जैसे कि मैंने बोला कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू स्टेप अप कि ओके आई एम रेडी टू डू दिस, बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल कि पापा का नहीं सोच रही है, उसको टेंशन होएगा, तेरी वजह से बीमार हो जाएंगे, ये वो ये वो ये वो. तो फिर ना मैं अपनी डायरेक्शन खो जाती थी और वापस से सोसाइटी के रास्ते पे चलती थी. पर जब भी मुझे रियलाइज हुआ कि अरे यार हर्षा, ये लाइफ तेरी है, दिस इज योर लाइफ, यू हैव टू लिव इट योर वे. बराबर, और ये एक ही जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, कितनी चलने वाली है कोई आइडिया नहीं. करेक्ट। तो फिर तू क्यों जी रही है किसी के डर से. ये जो सेल्फ लव है ना, मुझे तभी रियलाइज हुआ कि ये लाइक इट्स माय लाइफ. और उसके बाद ना मैंने खुद को पाया. ओके, उसके बाद when you are at the self love stage ना, now you see me how I was confused with my looks की oil है ये वो, but I have self love. I love myself in every shape. oily है मेरे बाल, कुछ भी है, yeah, it's self love. मुझे okay, सोसाइटी बोले कि तू इतना नहीं कमा रही है, तुझे इतना कमाना चाहिए, मुझे सोसाइटी बोले कि किसी के ऊपर बोझ बन रही है. ऑफ कोर्स मैं अभी आई तो आई वाज डिपेंडेंट ऑन माय पेरेंट्स फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम.
and it's okay because they have should start doing. So society will have a lot of things to say, but when you are at the stage of self love na, it will not affect you. तो self love मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम खुद से प्यार करें ना तो कोई चीज फर्क, किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता है. करेक्ट, एब्सोल्युटली. मतलब ये तो 100% मैं एग्री करूंगा कि हमें पहले खुद से प्यार करना होगा, तभी हम दूसरों को प्यार दे पाएंगे. व्हाटएवर वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स, पहले हमें खुद वो चीज को अपने आप को डिलीवर करना होगा. इसमें हर्षा, ये सब चीजें मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं माइंडसेट से रिलेटेड करती है. एट द एंड जाके वो माइंडसेट पे आके रुक जाती है ये सब चीजें. तो हाउ दिस ग्रोथ माइंडसेट इज इम्पोर्टेंट, लाइक जिसके तहत हम लोग ये सब चीजें कर सकते हैं. ग्रोथ माइंडसेट इज ऑल अबाउट कि रुको नहीं, गलती करो, उससे सीखो, आगे बढ़ो. लर्न एंड लेट गो, लर्न एंड लेट गो. Okay. You discover something about yourself, you discover something about your relationships, discover something about society. उसको देखो कि अच्छा, this is the thing. And if you want to keep it with you, keep it. If you don't want to keep it with you, let go. उससे सीखो और उससे आगे बढ़ो. हम क्या करते हैं ना, हम एक थॉट जोन में चले जाते हैं. Okay, this is the system. जैसे सोशल मीडिया तो ऐसा चल रहा है, इसके इतने फॉलोअर्स है तो मुझे ऐसा, मतलब तुम सीखो और आगे बढ़ो. बराबर. यस. मेरे लिए, मेरे पास माइंडसेट के लिए ना सिर्फ इतना ही है, क्योंकि उसमें सच्ची में इतना काम है. हमें बहुत कुछ नहीं करना रहता है. हम क्या करते हैं ना, हम अटक जाते हैं, एक चीज डिसाइड करते हैं और उस पे स्टिक हो जाते हैं. फिर हमें लगता है कि ओह माय गॉड, आई एम नॉट मूविंग, ये नहीं हो रहा है अच्छे से, ये नहीं हो रहा है. बट अगर हमें सच्ची में ग्रो करना है ना, तो हमें बहुत जल्दी लेट गो करना आना चाहिए. तो लेट गो खुद की भी गलतियां, लेट गो दूसरों की भी गलतियां, फिर तो हम लोग ग्रो हो जाएंगे. एब्सोल्युटली. क्योंकि आफ्टर कोविड ऑल्सो लाइक बहुत सारे डिप्रेशंस और बहुत सारे केसेस बिल्ड हुए, जिस तरीके से एकदम से सोशल मीडिया बूस्ट हुआ एंड बाकी चीजें, तो लोग दूसरों को देख के ज्यादा अपने आप को कंपेयर करते हैं और अपनी लाइफ को उनकी जगह बनाना चाहते हैं, लेकिन वो खुद को भूल जाते हैं. एंड ये सब चीजें होने लगी. तो माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप ओनली वुमेन्स के लिए इस तरीके से हेल्प करती है, या यू हैव अ डिफरेंट क्लाइंट्स आल्सो लाइक? अभी तक तो मैंने वुमेन के साथ ही काम किया है. ओके. और इट्स नॉट फिक्स्ड, लेकिन पता नहीं, आई अलाइन मोर विद वुमेन. मुझे लगता है अभी मुझे बहुत सारा जैसे रियलाइज हुआ है कि जिस हिसाब से ये फेमिनिज्म चल रहा है, उस हिसाब से मेल के ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है. ऑलरेडी उनको इमोशन तो दिखाना अलाउड कभी था नहीं. they were not allowed to show emotions, और अभी उनके ऊपर ज्यादा आया है. तो now I can see the picture from their side as well. तो like I might try to take that also, but जब तक मैं श्योर नहीं हूँ तब तक मैं नहीं करूंगी, जब तक मैं उनके तरफ से पूरा साइड देख पा रही हूँ कि नहीं देख पा रही हूँ. It's important to be in the shoes to understand more. Yes, absolutely. एंड सपोज अगर किसी को आपसे कनेक्ट करना हो इन टर्म्स ऑफ डिस्कसिंग एंड कोचिंग, देन हाउ दे कैन कनेक्ट विथ यू? On Instagram, on my email ID. Okay, if you can tell us about your Instagram ID. Harsha Chenani Official. Okay, yeah. So audience, जो भी अगर अपनी problems, especially the girls or a woman, if you wanted to discuss something about your life, then we have a right candidate, and you can discuss with her and you can follow her also. This is a short and sweet session, so I thank again the Harsha for your valuable time, and आपकी जो लाइफ है, आपने जो अप्स एंड डाउन देखा है, जहाँ से आप बाहर निकली है, दैट इज वेरी करेजेबल. एंड आपसे बहुत सी लड़कियां इंस्पायर जरूर होगी. Thank you so much, Rahul. You're doing such a great work. I'm so grateful to you for having me here. Thank you so much, and be in touch, and hope to have another session with you in some other topic. Thank you so much. Sure. Thank you. Bye-bye. Bye.